मेरा नाम फैसल है और आप डेली इंडिया ऑफिशियल देख रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक लड़की की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एक लड़की ने दो सगे भाइयों से शादी की है, या ये कहे कि दो भाइयों ने एक लड़की से शादी की है। ये कहना भी कोई गलत नहीं है। बहरहाल शादी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि जिन तीन लोगों के बीच शादी हुई है वो एकदम पढ़े लिखे नहीं हुए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दूल्हे पढ़े लिखे हैं। एक भाई हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में काम करता है, जबकि कि दूसरा भाई बहरीन में विदेश में नौकरी करता है। इस शादी ने इलाके में नई चर्चा का जन्म दे दिया है। अब तक इस तरह की शादियां बिना शोर शराबे की होती थी, इसलिए दूसरी जगहों के लोगों को इस तरह की शादियों के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता था। लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का है। प्रदीप नेगी और कपिल नेगी सगे भाई हैं। इन्होंने करीब 4000 मेहमानों की मौजूदगी में धूमधाम से एक ही लड़की के साथ शादी की है। सुनीता चौहान नाम की इस लड़की ने दो भाइयों से शादी की है। लड़की सुनीता चौहान हिमाचल के कुनहाट गांव की रहने वाली है, जिसने सिलाई के रहने वाले दो सगे भाइयों प्रदीप नेगी और कपिल नेगी से शादी की है। उनकी शादी हजारों स्थानीय लोगों की मौजूदगी में धूमधाम से की गई है। इस शादी का जो दौर था, ये 3 दिन तक लगातार जो प्रोग्राम था वो चलता रहा। हालांकि इस इलाके के लिए इस प्रकार की शादी कोई नई बात नहीं है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ उनकी सदियों से चली आ रही परंपरा है, जिसे बहुपति विवाह कहा जाता है। अब तक इस तरह की शादियां बिना शोर शराबे की होती थी, इसलिए दूसरी जगहों के लोगों को इनका पता नहीं चल पाता था। लेकिन प्रदीप और कपिल ने करीब 4000 मेहमानों की मौजूदगी में धूमधाम से शादी की है। जानकारी सामने आई है कि शादी की 11 जुलाई की रस्में शुरू हुई थी। इस दिन दूल्हे के मामा शादी वाले घर पहुंचे थे। 12 जुलाई की सुबह दोनों भाइयों की बारात साथ लगते कुनहाट गांव पहुंची थी। यहाँ शादी की रस्में पूरी की गई। इसके बाद शाम को ही दुल्हन की विदाई हो गई थी। इसके बाद 13 जुलाई को लड़के वालों के घर शादी की सभी रस्में पूरी की गई। इन 3 दिनों में लड़के वालों के घर पारंपरिक नाच गाने चलते रहे। साथ ही इस गांव में उत्सव का माहौल बना रहा। शादी में आसपास के गांव के लोग समेत करीब 4000 से ज्यादा रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए थे। सभी मेहमानों को 3 दिन तक पारंपरिक जो खाना होता है, व्यंजन होता है, वो परोसे गई। जानकारी सामने आई है कि उन्होंने बहुपति से जुड़ी एक पुरानी परंपरा को निभाते हुए ऐसा किया है। इस परंपरा का नाम जोड़ीदार है। ट्रांसगिरी क्षेत्र में 12 जुलाई से शुरू हुए 3 दिवसीय विवाह समारोह में हट्टी संस्कृति के विशिष्ट लोकगीत, नृत्य, नाच गाने और रीति रिवाजों का प्रदर्शन किया गया। सुनीता चौहान ने कहा कि निर्णय आपसी सहमति से और बिना किसी दबाव के लिया गया है। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार ये जोड़ीदार प्रथा क्या है। दरअसल जोड़ीदार प्रथा के तहत 2 या 2 से ज्यादा भाई एक ही लड़की से शादी करते हैं। इस प्रथा की ऐतिहासिक जड़ें हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति में पाई जाती है। इस प्रथा को अक्सर महाभारत से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि पंचाल राजकुमारी द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाइयों के साथ हुआ था। इसलिए इसे कभी कभी द्रौपदी प्रथा भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इस प्रथा को उजला पक्ष या जोड़ीदार भी कहते हैं। इस प्रथा के तहत पत्नी आपसी सहमति से किसी भी समय कितने भी दिनों के लिए दोनों भाइयों के बीच बदलती रहती है और फिर पूरा परिवार मिलकर बच्चों का पालन पोषण करता है। सबसे बड़े भाई को आमतौर पर कानूनी पिता घोषित किया जाता है, लेकिन सभी भाई बहन समान रूप से पालन पोषण की जिम्मेदारियां उठाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोड़ीदार प्रथा को अपनाने का एक अहम कारण यह है कि ये आदिवासी परिवारों की प्रत्येक जमीन का बंटवारा न हो सके। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में आमतौर पर कृषि आय का एक आधार होता है। परिवारों की आय इसी जमीन पर निर्भर करती है। ऐसे में एक ही स्त्री से सभी भाइयों की शादी कर जमीन और संपत्ति का बंटवारा होने से रोकने की कोशिश की जाती है। ये प्रथा संयुक्त परिवारों में एकता बनाए रखने के लिए अपनाई जाती है। दावा किया जाता है जब भाई एक ही पत्नी शेयर करते हैं तो वे अपने बंधन को मजबूत करते हैं और घर को अखंड रखते हैं। ये व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। इस प्रथा पर हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार ने इस परंपरा पर शोध कर चुके हैं। उन्होंने हिमालय बहुपति प्रथा की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को विषय पर लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। जानकारी ये भी सामने आई है कि ये प्रथा किन्नौर
लाहौल और स्पीति जैसे अन्य पहाड़ी जिलों में मौजूद समय में अलग अलग रूपों में जीवित है। माना जा रहा है कि शादी के जरिए से थिंडो खानदान और सदियों पुरानी परंपरा को फिर से जीवित करने का मैसेज दिया जा रहा है। साथ ही पहाड़ी इलाकों से पलायन कर रहे युवाओं को भी अपनी संस्कृति, परंपराओं और जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सिलाई गांव के रहने वाले बिशन तोबर का कहना है कि गांव में कई लोगों ने बहुपति विवाह कर रखा है, लेकिन अब तक किसी की ऐसी शादियों के बारे में किसी को नहीं पता था। समाज में ज्यादा चर्चा नहीं होती थी और न ही धूमधाम के साथ ऐसी शादी होती थी। उन्होंने कहा कि प्रदीप और कपिल ने धूम धड़ाके के साथ काफी संख्या में मेहमानों की मौजूदगी में ये शादी की है, इसलिए फिलहाल ये जो शादी हुई है सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बुजुर्ग प्रदीप का कहना है कि कपिल ने मिसाल पेश की है। क्षेत्र के बुजुर्ग हीरा सिंह का कहना है कि पहले चोरी छिपे ऐसे शादियां होती थी, मगर प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने सामूहिक तौर पर शादी करके बड़ी मिसाल पेश की है। उनका कहना है कि 21वीं सदी में पढ़े लिखे बच्चों ने इस परंपरा का निर्वहन कर बड़ा संदेश दिया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या कहना है, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।